जी सभी को नमन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु विष्णु तू भजरे प्राणी पर। आइए जानते हैं भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का जीवन परिचय अर्थात उनके जीवन के बारे में। भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज जी का अवतार 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1308 भाद्रपद बदी अष्टमी को अर्धरात्रि के समय नागौर जिले के पीपासर नामक गांव में हुआ था। भगवान श्री गुरु महाराज जी की माता हंसा देवी और पिता लोहर जी पवार थे, जो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। गुरु महाराज जी के बचपन का नाम धनराज था और श्री गुरु महाराज जी के गुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी थे। अब आइए थोड़ी जानकारी इनके पूर्वजों के बारे में ले लेते हैं। गुरु महाराज के किसके वंशज थे? भारतवर्ष के प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य के वंश में 29वीं पीढ़ी में राजा भोज हुए थे। राजा भोज की 13वीं पीढ़ी में ग्राम पीपासर राजस्थान में रोलोजी पवार राजपूत थे। रावल जी की धर्मपत्नी का नाम राजाधी देवी था। रोलोजी को रावल जी भी कहते थे, जो मोहिल राणा की बेटी थी। रावल जी के 3 संतानें थीं, लोहर जी, फूलो जी तथा तांतु देवी। तीनों में लोहर जी सबसे बड़े थे, जो श्री गुरु महाराज जी के पिता, और इनकी पत्नी हंसा देवी थी, जो गुरु महाराज जी की माता थी। गुरु महाराज इन्हीं के वंशज हैं। गुरु महाराज जाम्भो जी जन्म से 7 वर्षों तक नहीं बोले थे। वह कुछ खाते पीते नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माता का दूध भी नहीं पिया। गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी प्रकार का आहार नहीं किया, सदा निराहारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इनकी शरीर की छाया नहीं होती थी। वे कभी सोते नहीं थे, वे सदा सन्मुख रहते थे। उन्हें जो भी देखता, जिस तरह से भी देखता, मुख ही दिखाई देता था। उनके चलने की आवाज़ नहीं होती थी। उनका दर्शन करने वाला तुरंत ही आनंद की अनुभूति को प्राप्त होता था, मतलब आनंद की अनुभूति करने लगता था। ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज थी उनकी दिव्य देह। 7 वर्ष बाद विक्रम संवत 1515 सन 1458 ईस्वी को भाद्रपद बदी अष्टमी के दिन अपना मौन व्रत तोड़ा और सबसे पहला शब्द ओम गुरुचीन है पुरोहित गुरुमुख धर्म में बखानी उच्चारण किया। और ये पहला शब्द उन्होंने नागौर निवासी खेम नारायण पुरोहित जी को सुनाया था। गुरु महाराज ने 27 वर्षों तक गौ सेवा की, अर्थात गाय चराई। श्री गुरु महाराज जी ने अपने माता पिता की सर्वश्रेष्ठ तरीके से सेवा की। सुख की घड़ियां बीतती गईं और विक्रम संवत 1540 में गुरु महाराज के माता पिता जी के बैकुंठ वास होने के बाद भगवान श्री गुरु महाराज ने लगभग 34 वर्ष की उम्र में सुपात्र देखकर घर की सारी संपत्ति दान कर दी और बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए, जिसे आज हम समराथल धोरे के नाम से जानते हैं। विक्रम संवत 1547 सन 1485 में समराथल धोरे पर कार्तिक बदी अष्टमी को पाहल बनाकर बिश्नोई पंथ की स्थापना की और फूलो जी बिश्नोई पंथ में प्रथम बिश्नोई बने, जो श्री गुरु महाराज जी के चाचा जी थे। सबसे पहले पाहल अपने चाचा फूलो जी को पिलाया था। श्री गुरु महाराज ने बिश्नोई धर्म में 29 नियम बनाए और 29 नियम का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। समराथल पर पहुंचकर हरि कंकेड़ी के विशाल व सघन वृक्ष के नीचे आसन लगाया, जहां आगामी 51 वर्षों तक ब्रह्म ज्ञान देते रहे। मानव धर्म पर चलने की प्रेरणा दी तथा प्राणी मात्र के हित की अमृत वाणी कही, व युक्ति और मुक्ति का रास्ता बताया। विक्रम संवत 1593 में त्रयोदशी के दिन मुकाम नामक गांव में समाधि ले ली। जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम विष्णु।